मिल रही है जानकारी, मिल रही है जानकारी, बंद रहना है घरों में। अब कई दिन चुप रहूँगा, अब कई गज़लें बनेंगी। अब कई दिन चुप रहूँगा, अब कई गज़लें बनेंगी। नमस्कार साथियों, मैं हूँ लखनवी शेखर और साहित्यांगन संस्था को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अगर हम इसे एक संस्था का नाम ना देकर अगर हम इसे साहित्यांगन परिवार के नाम से बुलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ही प्यारा सा नाम है और इस संस्था की ओर से ये जो पहल की जा रही है कि बहुत सारे कवियों के वीडियोस हमारी आम जनता के बीच तक पहुंचाए जाते हैं, तो ये एक हिसाब से कहीं ना कहीं एक मनोरंजन का भी एक अच्छा ज़रिया है और साथ ही साथ में जो एक कवि धर्म होता है, एक राष्ट्र को जागरूक करने का, उसका भी ये बहुत अच्छा आयाम साबित हो सकता है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सबके साथ में। और अभी देश का जो माहौल है, मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ कि आप लोग हाथ धोएं, आप लोग घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं, सब लोग झेल चुके हैं और सभी को इसके बारे में पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो हमें जहाँ पे सुधार करना है। कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और मैं उस विषय पर मैं कोई ज़्यादा उपदेश नहीं देना चाहता, बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे खलती हैं, और मुझे ही नहीं, मेरे ख्याल से एक कवि होने के नाते और साहित्यिक क्षेत्र से जुड़ा होने के नाते हर एक कवि को वो चीज़ें खलेंगी। तो उनका एक बार मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जो लोग अभी भी राजनीति करते हैं कई सारे विषय पर, मैं सिर्फ उनसे इतना कहना चाहता हूँ अपनी इस गज़ल के कुछ शेर के माध्यम से कि वो लोग कृपया राजनीति ना करें। और राजनीति ना करने का एक बहुत ही अच्छा समय एक आपको एक उदाहरण बताता हूँ अपने वक्तव्य में कि राजनीति एक खेल है और खेल तब खेले जाते हैं जब जनमानस उसे स्वीकार करने की परिस्थिति में हो। अगर हम वैसी परिस्थिति में नहीं है कि हम खेल खेलें, तो बेहतर है कि उस समय पर हमें चुप रहना ही ज़्यादा सही है। तो मैं पंक्तियाँ आप सबके सामने रखता हूँ कि देश आपदाओं में हो तो, देश आपदाओं में हो तो मौज उड़ाना ठीक नहीं, देश आपदाओं में हो तो मौज उड़ाना ठीक नहीं, बाहर तक होगी बदनामी सुनो ज़माना ठीक नहीं। देश आपदाओं में हो तो मौज उड़ाना ठीक नहीं, बाहर तक होगी बदनामी सुनो ज़माना ठीक नहीं। और जब चुनाव आने को हो तुम खूब सियासत कर लेना, जब चुनाव आने को हो तुम खूब सियासत कर लेना, अरे सियासी बेमतलब में गाल बजाना ठीक नहीं। मैं देख रहा था कि लोग उन चीज़ों का भी विरोध कर रहे थे जिनकी सिर्फ हमारा ही देश नहीं और देश भी उनकी तारीफ़ें कर रहे थे। और सरकार के इस रवैये को देखते हुए जो लोगों ने अपनी जो प्रतिक्रियाएं दी, तो उनसे स्पष्ट रूप से ये चीज़ दिखाई देती थी कि वो यहाँ पर उनके कामों का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ सत्ता पक्ष का विरोध कर रहे हैं। तो वहाँ से एक शेर है इसका कि गलत को गलत कहो तुम बेशक, गलत को गलत कहो तुम बेशक, हमें कोई परहेज़ नहीं, गलत को गलत कहो तुम बेशक, हमें कोई परहेज़ नहीं, मगर सत्य को गलत के पैमाने पर लाना ठीक नहीं, बाहर तक होगी बदनामी सुनो यार माफ़ कर दिए गए पर बरसों तक कोसे जाओगे। ये हमारी आम जनता से अपील है कि यार माफ़ कर दिए गए पर बरसों तक कोसे जाओगे, और अपनों की रक्षा की खातिर बाहर जाना ठीक नहीं, बाहर तक होगी बदनामी सुनो ज़माना ठीक नहीं। और धर्म शांति के लिए बने हैं, धर्म शांति के लिए बने हैं, हिंसा की सौगात नहीं, धर्म शांति के लिए बने हैं, हिंसा की सौगात नहीं, धर्म को मुश्किल की घड़ियों में बीच में लाना ठीक नहीं, सुनो मतलबी बेमतलब में गाल बजाना ठीक नहीं, बाहर तक होगी बदनामी सुनो ज़माना। एक गज़ल के कुछ शेर और पढ़ता हूँ कि हर कथा सच्चाई होना चाहती है, हर कथा सच्चाई होना चाहती है, मेरी इकाई भी दहाई होना चाहती है, हर कथा सच्चाई होना चाहती है, मेरी इकाई भी दहाई होना चाहती है, तुम्हारे पाँव की चुपके से ही आहट मिली है, तुम्हारे पाँव की चुपके से ही आहट मिली है, गली भी गांव की अंगनाई होना चाहती है, हर कथा सच्चाई होना चाहती है। और ये सच है ये सच है तुम हमारे दर्द को कैसे संभालोगे, ये सच है तुम हमारे दर्द को कैसे संभालोगे, मगर ये पीर भी चौथाई होना चाहती है, हमारी हर कथा सच्चाई होना चाहती है। और मेरी धड़कन तुम्हारी धड़कनों से लग लिपट के, मेरी धड़कन तुम्हारी धड़कनों से लग लिपट के
तुम्हारे भोर की अंगड़ाई होना चाहती है, हमारी हर कथा सच्चाई होना चाहती है। और एक शेर की बहुत ही ख़ास शेर है मेरे लिए कि शहर की भाभियों के आचरण को देख करके, शहर की भाभियों के आचरण को देख करके वो लड़की गांव की भौजाई होना चाहती है, हमारी हर कथा सच्चाई होना चाहती है, मेरी इकाई भी दहाई होना चाहती है। और कोई रोको, कोई रोको ज़रा रोको इस अश्लील भाषा को, कोई रोको ज़रा रोको इस अश्लील भाषा को, ये मानस में लिखी चौपाई होना चाहती है, हमारी हर कथा सच्चाई होना चाहती है, मेरी इकाई भी दहाई होना चाहती है। और एक गीत पढ़ना चाहता हूँ कि श्रृंगार का गीत है। वैसे तो मैं श्रृंगार बहुत ही कम लिखता हूँ, हास्य विधा का कवि हूँ और पैरोडी ज़्यादा लिखता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ यहाँ पे ज़रूरी विषयों पे ही बात करूँगा, तो एक श्रृंगार का विषय भी इस लॉकडाउन के माहौल में भी ज़रूरी बनता है। तो उसके लिए मैं एक गीत पढ़ता हूँ कि मेरी अखियन में तेरी, मेरी अखियन में तेरी कथा ना मिले, तुमसे बिछड़न की मुझ में व्यथा ना मिले, मेरी अखियन में तेरी कथा ना मिले, तुमसे बिछड़न की मुझ में व्यथा ना मिले, मैं अधूरा नहीं शून्य सा निम्न हूँ, मैं अधूरा नहीं शून्य सा निम्न हूँ, तू मिले पूर्णतः अन्यथा ना मिले, मेरी अखियन में तेरी कथा ना मिले, तुमसे बिछड़न की मुझ में व्यथा ना मिले।